इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है जम्मू और कश्मीर के सोपोर से, जहां एक आतंकी हमला हुआ है। सोपोर में स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकवादी हमले की साजिश। आतंकवादी हमला सीआरपीएफ के एक बंकर के पास एक ग्रेनेड अटैक के रूप में हुआ है। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला हुआ है अब से थोड़ी ही देर पहले। और आज सुबह कुलगाम में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी है। अभी जो सोपोर में हमला हुआ है उसमें एक आतंकी घायल, इसमें एक आम नागरिक घायल हुआ है। एसबीआई शाखा के पास हुआ हमला। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश। सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। अगर कुलगाम की बात करें तो एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया उस हमले में, और उसके पास से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी और आरपीजी लॉन्चर भी मिला। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां स्थिति बहुत तेजी से बद से बदतर हो रही है। अफगानिस्तान के लोगर प्रांत पर अब तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। लोगर अब वो 15वां प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा हुआ है। लोगर के साथ तालिबान ने पुले आलम पर भी कब्जा कर लिया है। इससे पहले हेरात और कंधार जैसे बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। गजनी की अगर बात करें तो काबुल के रास्ते पर गजनी पड़ता है, और गजनी में तो अफगानिस्तान की सेना ने कोई किसी भी तरह का रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं, आत्मसमर्पण कर लिया। क्या अफगानिस्तान फिर तालिबानी शासन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? क्या पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा तालिबान? गजनी से हेरात के बीच अब अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहरों पर भी, कंदहार पर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। कंदहार पर कब्जे के बाद अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या तालिबान के कब्जे से बच पाएगा काबुल, और कब तक? अफगानिस्तान के एक और शहर पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान का कब्जा। तालिबान के कब्जे में अब तक अफगानिस्तान के 15 शहर। क्या तालिबान के कब्जे से बच पाएगा काबुल? काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उससे पूरी दुनिया हैरान है। काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते तालिबानी आतंकी अफगान सेना के बगैर किसी कड़े प्रतिरोध के एक एक करके अफगानिस्तान के 15 प्रांतों की राजधानी को अपने कब्जे में ले चुके हैं। अफगानिस्तान के 34 में से 15 सूबों की राजधानियां तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक कंधार पर तालिबान का कब्जा कल रात हुआ, जब तालिबानी आतंकियों से घिरा देख अफगान सरकार के अधिकारी विमान से भागने में कामयाब रहे। तालिबान के कब्जे में आए 15 शहरों में कंधार तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे पहले तालिबान ने हेरात और गजनी पर कब्जा किया था। सबसे एंड में इन्होंने गजनी को भी अब जीत लिया है। तो ये एक दर्शाता है कि अफगान फोर्सेज अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं, या तो वो सरेंडर कर रही हैं या उनका मोरल डाउन है। जैसे पहले सोचा गया था कि हो सकता है तालिबान रूरल एरिया को तो पकड़ लेगा, और मगर अर्बन एरिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा और प्रोविंस की कैपिटल को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास छोटे हथियार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर्स हैं, और जबकि अफगान फोर्सेज के पास जो हथियार हैं वो ज़्यादा आधुनिक हैं। उनके पास वो अमेरिकन ट्रेंड हैं, उनके पास एयर पावर थी, उनकी खुद की एयरफोर्स थी जिसके अंदर 170 जहाज थे, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका की भी एयर पावर उनको एयर स्ट्राइक दे रही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने इन प्रोविंसों को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कंधार पर तालिबान का कब्जा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कंधार पर कब्जे के ऐलान के एक दिन पहले ही तालिबान ने यहाँ की जेल पर कब्जा कर अपने कैदियों को रिहा करवाया था।
कंधार शहर को तालिबानी आतंकियों ने पिछले महीने ही घेर लिया था। तभी से यह आशंका तेज थी कि किसी भी दिन अफगान सेना से ये शहर निकल सकता है। पिछले महीने आज तक ने कंधार की तरफ बढ़ते तालिबानी खतरे की रिपोर्ट भी दिखाई थी। जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। कंधार पर कब्जे के लिए तालिबान ने पूरा जोर लगाया था। इसके पीछे कई वजह भी थी। पहला तो ये कि काबुल के बाद कंधार अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आबादी करीब 62 लाख की है। ये देश की आर्थिक गतिविधि का गढ़ है और इसके साथ ही कंधार का सामरिक महत्व भी बहुत है। कंधार पाकिस्तान की सीमा के पास है। शहर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। तालिबान कंधार के पास लगी पाकिस्तान सीमा पर बनी चौकियों पर भी कब्जा जमाए हुए है। कंधार को घेरने वाले तालिबानी पाकिस्तान के चमन इलाके से आए हैं और अब कंधार पर कब्जा जमाकर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ना चाहते हैं। तालिबान सिर्फ सामरिक और आर्थिक बढ़त पाने के लिए कंधार पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि उसका कंधार से भावनात्मक लगाव ज्यादा है। कंधार ही वो शहर है जहां तालिबान का जन्म हुआ था, लिहाजा तालिबान हर हाल में इस शहर पर कब्जा करना चाहता था। इस तरीके से मोमेंटम आज तालिबान की तरफ है और कहीं ना कहीं अफगान फोर्सेज का मोराल बड़ा डाउन है और ज़्यादातर वो जो है बिना लड़े कुछ सैनिक उसके सरेंडर करें। और ऐसे में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि करीब 90 दिन के अंदर जो है काबुल भी गिर सकता है, क्योंकि अभी 100-150 किलोमीटर ही दूर रह गया है काबुल से तालिबान। और ये एक चिंता का विषय है पूरी संसार के लिए, क्योंकि अगर तालिबान आता है अफगानिस्तान में तो ऐसा लगता है कि इंस्टेबिलिटी आएगी और वो अफगानिस्तान में नहीं, वो पूरे रीजन में आएगी। कंधार का जिक्र आते ही विमान अपहरण कांड की तस्वीरें हर भारतीय की आंखों में तैरने लगती हैं। कंधार में ही पूरे 8 दिनों तक तालिबान ने ऐसा ड्रामा रचा कि भारत को 155 बंधकों के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। अफगान सेना से कंधार फिसल चुका है। अब खतरा काबुल पर मंडरा रहा है कि कब तक बच पाएगा काबुल। आज तक ब्यूरो। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है कि बीती रात अमेरिका ने निर्णय लिया कि 3000 अमेरिकी सिपाहियों को काबुल भेजा जाएगा ताकि वो अमेरिकी दूतावास के लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर अमेरिका वापस ले जाए। बड़ा प्रश्न यहां यह है कि आखिर तालिबान के कब्जे से कब तक बच पाएगा काबुल। तालिबान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो हैरान कर देने वाली है। ऐसा लगता है मानो अफगानिस्तान की सेना और 3 लाख संख्या है अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्सेस की। 3 लाख की सेना ने क्या घुटने टेक दिए। कहीं वो तालिबान को प्रतिरोध का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है। अमेरिका समेत कई देश काबुल से अपने राजनयिकों को निकालने के लिए अब सेना भेज रहे हैं। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद झंडे को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 15 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। कंधार पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया है। कल गजनी पर तालिबान ने कब्जा किया था, जहां से काबुल की दूरी महज 90 किलोमीटर है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियां और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं और अफगान सेना चाहकर भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही है।
पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो। हेरत के बाद कंधार पर कब्जा तालिबान की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि काबुल अभी सीधे तौर पर खतरे की जद में नहीं है, लेकिन महज 1 हफ्ते के भीतर जिस तरह तालिबान ने एक कर 15 नए शहरों में पांव जमा लिया, उससे काबुल पर तालिबान का फंदा कसता जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की तरफ बढ़ते तालिबानियों को देखते हुए अमेरिका को अब काबुल स्थित दूतावास में अपने लोगों की चिंता सताने लगी है। खबर है कि अपने राजनयिकों और उनके परिवारों को निकालने के लिए अमेरिका 3000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है। वहीं ब्रिटेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कुछ समय के लिए 600 जवानों को भेजने वाला है। कनाडा भी दूतावास से अपने अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष बल भेज रहा है। There is no military solution in Afghanistan, and a negotiated political settlement through an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward for lasting peace and stability in Afghanistan. तालिबान की रफ्तार हैरत अंगेज है। 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटाकर अमन चैन कायम करने के लिए अमेरिकी सैनिक यहां करीब 2 दशक तक रहे। अफगानिस्तान में व्यवस्था की बहाली के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने यहां 850 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर डाले। इतना करने के बावजूद भी अमेरिकी फौज की वापसी के महज कुछ दिनों बाद तालिबान शहर शहर कब्जा करता जा रहा है। 34 में से अब 15 प्रांतों पर एक तरह से तालिबान का कब्जा है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। स्थिति अफगानिस्तान में इस समय यह है कि काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रह गया है तालिबान। अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इनमें कंदहार सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।